अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। तो जी यहाँ पर मैं जा रही थी शादी में, जो कि ये आफरीन जहानी और फ़ातिमा महजबी ने मुझे पोस्ट पर ये मेरी ड्रेस को देखा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ जा रही हैं? और फ़ातिमा महजबी ने कहा था कि आपका ड्रेस जो है बहुत अच्छा है, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जी मैं जा रही हूँ शादी में और आप लोगों को मेरा ड्रेस अच्छा लगा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं जो थी ना, थोड़ी बहुत क्या, जाने से पहले हम लोगों को, हम लेडीज़ को तैयारी करना ही पड़ती है, अपनी भी और अपने बच्चों की और हस्बैंड की, सभी की तैयारी करना पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ये सूट निकाला था, सूट नहीं, करारा सूट है हाँ जी। तो ये मैंने आयरन करके इसको हैंग कर दिया, तो मुझे आप लोगों की एकदम से ध्यान आया कि अब तो मैं कोई क्लिप वगैरह बना ही नहीं रही हूँ, कोई रूटीन में ही नहीं आ रही हूँ। जैसे मैं रमज़ानों में रूटीन से चल रही थी, ऐसा कोई मेरा रूटीन नहीं चल रहा है। तो मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और जल्दी से आप लोगों के लिए थोड़े बहुत ये क्लिप शिलिप जो थे वो लिए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पर। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से मैं एक मेरी दरख्वास्त है मैं उनसे चाहती हूँ अपने लिए एक हेल्प। तो जी वो हेल्प ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है, अब मेरा जो ब्लॉग है आप लोग शेयर करा करें, इससे हो सकता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएँ। तो जी यहाँ पर ये मेकअप शेकअप भी मैंने निकाल कर रखा था कि मेकअप करना भी लाज़िम है, क्योंकि घर में करें या नहीं करें, या कहीं मैंने वैसे ज़्यादा नहीं करती हूँ, कहीं जब किसी बड़ी पार्टी में या वेडिंग में ही जाती हूँ तभी मैं करती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा बस एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस, और सुरमा वगैरह, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब मगर यहाँ तो हम वेडिंग में जा रहे थे, तो यहाँ तो करना लाज़िम था। ख़ैर वो चले गए हम शादी में और आ भी गए। तो ये तो अब उसकी शादी के बाद पता नहीं 2-3 दिन के बाद का, पता नहीं कब का है ये, मतलब अब से दो लगभग 2 दिन पहले का ही है। तो शाम के टाइम में ये मेरे नेबर में से एक बच्चा आ चुका था, हमारे बेटे के साथ ही स्कूल में ही पढ़ते हैं ये साथ में, क्या और क्लासमेट समझ लें, फ्रेंड समझ लें, जो भी। तो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो ये बच्चा आ गया था, तो ये कैरम जो थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो मैं यहाँ बैठी हुई इन बच्चों से बातें भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो बातें भी करती हूँ, साथ साथ भिंडी थी ये, तो मैंने कहा भिंडी भी कट करके रख लेती हूँ, मैंने एक साथ 2 काम हो जाएँगे कि बच्चों से बातें भी हो जाएँगी और मेरी भिंडियाँ भी जो है वो भी कट हो जाएँगी। अच्छा, फिर इधर होने वाला था मगरिब का भी टाइम भी, तो मुझे ये था कि जल्दी से फिर मुझे जो थी मगरिब की नमाज़ भी अदा करनी थी। और यहाँ बच्चे फिर ड्राइंग करने लगे थे। ड्राइंग में देखिए फ्लैग बना रहे हैं, इंडिया का बनाते-बनाते पता नहीं कौन-सा पचरंगा इन्होंने फ्लैग बना दिया बच्चों ने। पता नहीं बच्चों की बात है क्या, मैंने पूछा ही, मैंने कहा अब ये किस कंट्री का बनाने लगे? खैर वो सब करने के बाद फिर वही वॉशिंग मशीन, ये तो अब रोज़ की कहानी हो गई है, क्योंकि अब समर आ चुका है, तो अब तो रोज़ के कपड़े इतने इतने हो जाएंगे। तो खैर मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन, तो साथ साथ वही ढेरिया में लगा रही थी कि कौन से कपड़े पहले धोना है, कौन से कपड़े बाद में धोना है। खैर वो मैंने ढेरिया खैर लगा ली थी, और वॉशिंग मशीन ये मेरी जो थी वो चल ही रही थी। अब ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये है लगभग 3:30 पौने 4 का टाइम था। बच्चे जो थे ट्यूशन जा रहे थे, चले जा चुके थे खैर। तो यहाँ पर आ चुकी थी खूब तेज़ सी आंधी आई आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने आकर सबसे पहले तो सारी विंडो वगैरह बंद करी, क्योंकि जितनी भी बाहर जो धूल दानी है, मिट्टी है, वो सब घर के अंदर आ जाएगी। और विंडो बंद करने के बावजूद भी घर में अच्छी खासी डस्ट आ चुकी थी। और आज ही और यही होता है, जिस दिन अच्छे से खूब हम सफाई सुथराई करते हैं ना, तो उस दिन ज़रूरी लाजमी तौर पर आ ही जाती है। आज ऐसा हुआ कि टेरेस की जो स्टेयर्स थी ना, वैसे तो मैं करती हूँ रोज़, लेकिन स्टेयर वो जो थी टेरेस वाली जो स्टेयर्स थी, आज मैंने खूब अच्छे से उनकी साफ़ सफाई करी, यहाँ तक कि खूब मोपिंग वगैरह भी करी थी। लेकिन खैर मुझे नहीं पता था कि आज आंधी आ जाएगी और वो फिर से गंदी हो जाएंगी। खैर बंद है, ऊपर सब डोर वगैरह है, लेकिन फिर भी वो होता नहीं है कि चाहे छोटा सा सुराख भी हो तो उसमें से तो डस्ट आ ही जाती है। तो खैर अब अल्लाह की शान, क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह से यही दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह पाक खैर की हवा चले और खैर की बारिश हो। तो यहाँ पर देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पेड़ हिल रहा है, ये ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन इसके साथ डस्ट इतनी है कि बस डर लगता है इससे। तो इस वजह से सब कुछ बंद करना पड़ता है, बस यही होता है, अल्लाह खैर अल्लाह खैर। तो खैर इसके बाद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, बस क्या हुआ, बस बहुत ज़रा सारी बस बूंदाबांदी होकर और रह गई। अगर बारिश हो जाती तो फिर भी अच्छा हो जाता है, या आंधी आने से पहले बारिश हो जाती है, फिर आंधी आती है, तो भी अच्छा मौसम हो जाता है, अच्छा लगता है, फिर कोई डस्ट वगैरह नहीं होती है, क्योंकि धूल मिट्टी जो है वो जम जाती है बारिश से।
लेकिन अब तो इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी उड़ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ख़ैर मैंने ये शॉर्ट्स पर लगाया था, फिर मैं ये आंधी-वांधी देखने के बाद ना थोड़ा-सा मैं सो गई थी, नैप लिया फिर मैं उठी, नमाज़ अदा करी असर की, फिर ये हस्बैंड बोले कि चाय बना लो, वो भी नमाज़ से आ चुके थे, तो फिर मैंने जो थी चाय का पानी रख दिया। और मैंने फिर यही सोचा कि आप लोगों के लिए ये चाय ज़रा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि रमज़ान के बाद तो मैंने शायद चाय दिखाई नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ मैंने चाय बनाई तो इतने में आ गए थे मौलाना साहब भी, और इस कप में कुछ चाय जो है कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ख़ैर मैं कम कर लूँगी, मुझे इतने भरे-भरे कप अच्छे नहीं लगते हैं। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगते हैं इतने भरे-भरे कप किसी को देना, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। वो कहती है थोड़े से खाली होना चाहिए। तो ख़ैर मैं इसको कम कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी रोकना थी चाय और मुझे भी पीना है। तो यहाँ पर अब वो तो मैंने भेज दिया मौलाना साहब के पास, और हमारे हस्बैंड के पास वो ले गए। अब यहाँ पर ये मैंने अपने लिए निकाल लिया, और यहाँ पर आज मुझे इतनी परेशानी हुई थी कि मैं एक हाथ से तो मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से काम कर रही थी। आज मैंने कोई स्टैंड वगैरह नहीं करा था, लगाया था, बस ऐसे ही कर रही थी। और यहाँ पर इतनी मतलब मैं बता नहीं रही हूँ ना, सब कुछ बंद करने के ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। और ये जो है मेरा ये काउंटर टॉप जो कहेंगे इसको, तो इस पर इतनी डस्ट दिख रही थी। तो ख़ैर अब तो अभी तो मुझे इसके चाय पीने के बाद मैं जो है बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर सारे किचन को फिर से मैं नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि एक हाथ मारना लाज़मी है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर डस्ट जो थी ना वो चमकने लगी थी, इतना बंद होने के बावजूद। तो इधर मेरी अदरक लहसुन जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, वो भी पीसना है। और ये 2-3 दिन से मेरे कड़े और मेरी अंगूठी की उतरी यहीं रखी है, तो यहीं रखी है, अभी तक हाथ में नहीं डाली है, ना अंगूठी ना कड़े। तो ये मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि ये मुझे पीसना है। और ये सेम है, मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है, तो इसको मैं कट करके अभी मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी एयर टाइट बॉक्स में करके। और अभी मैंने इसको वॉश नहीं करा, वॉश में जब बनाऊँगी तभी करूँगी। तो ये करके ही मैं निपटी थी। फिर मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो हस्बैंड बोले कि चलो नर्सरी, ये तुम कह रही थी नर्सरी जाने को, क्योंकि आज अर्थ डे था। तो बच्चों के स्कूल से ये हुआ था कि कोई प्लांट लेकर आना है, तो बेटे की फरमाइश थी कि प्लांट लेने चलना है, तो नर्सरी आए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 प्लांट लिए हैं। खैर वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। बस यही था मेरा छोटा-सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी आपसे प्लांट्स के साथ। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।